नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा यह औरत तुम्हारे साथ सोने के लिए तड़प रही है। आखिर क्यों? तुम्हारे साथ सोने के लिए यह क्यों तड़प रही है? आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में एक एक पॉल के बारे में तुम्हारे सामने साझा करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण को चाहने वाले प्यारे भक्त हैं, सच्चे दिल से एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आखिर ऐसा वक्त कभी आ सकता है मेरे दोस्तों, जब परिस्थितियां बदलती है और ग्रहों की कुछ चाल एक साथ मिलते हैं तो यह योग जरूर बनता है। तुम्हारे साथ मेरे दोस्तों बिताने के लिए जरूर तड़प रही होती है। आखिर कैसे? आज की इस वीडियो में आपको इन बातों को मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने साझा जरूर करेंगे। दोस्तों, कई बार किसी रिश्ते में भावनाएं शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देती है। कोई व्यक्ति बार बार आपको याद करे, आपसे बात करने का बहाना ढूंढे, आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुने, आपसे दूर जाने पर बेचैन हो जाए, या फिर मेरे दोस्तों आपके करीब आने की इच्छा व्यक्त करे, तो इसके पीछे उसके मन में चल रही भावनाओं का प्रभाव हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज्योतिष में ग्रह गोचर और कुंडली को किसी व्यक्ति के मन की निश्चित सच्चाई मानने के बजाय संकेतों को रूप में देखा जाता है, तो मेरे दोस्तों किसी भी रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति की इच्छा, मेरे दोस्तों सहमति और वास्तविक व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रेम और ज्योतिष के नज़रिए से समझेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, आखिर वह महिला जो आपके करीब क्यों आना चाहती है, उनके मन में आपके लिए किस तरह की भावनाएं हो सकती है? क्या मेरे दोस्तों वह आपको केवल पसंद करती है, या फिर उसके मन में बहुत ऐसे गहरा जुड़ाव बन चुका है? मेरे दोस्तों, क्या वह अपने मन की बात कहने से डर रही है? क्या आने वाले समय में आपके रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है? अगर हाँ, तो मेरे दोस्तों आज की यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सभी से एक बार सच्चे दिल और भक्ति भाव के साथ यही कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए सच्चे दिल से एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे ज़रूर लिखें। क्योंकि मेरे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसा ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और प्रेम संबंधों से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं, तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो समय है उसके लिए तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे कर्म में जो लिखे हैं उस ज्योतिष के अनुसार तुम्हारे सामने ज़रूर साझा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहला संकेत आपके जीवन में ऐसे आएंगे कि वह महिला आपके सामने अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रही है। मेरे दोस्तों, बाहर से वह सामान्य दिखाई दे सकती है, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में ऐसे खुशखबरियां लाने वाली है जो कि आपकी दूरी बनाने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके व्यवहार में बार बार ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिनसे आपको महसूस हो रहा होगा कि उनके मन में आपके लिए सामान्य दोस्ती से अधिक भावनाएं हैं। वह आपको बातों को याद कर सकती है और आपकी पसंद नापसंद पर ध्यान देती है। मेरे दोस्तों, आपके परेशान
और आपकी परेशानी में जो सहायता करते हैं ना, उसे यह पूरे विस्तार से प्रस्तुत होते हैं कि तुम्हारे जीवन में वह बहुत लंबे समय से आ रही है और तुम्हारे साथ ऐसे संबंध भी बनाना चाहती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योतिष दृष्टि से प्रेम में और भावनाओं में जो जुड़ाव होते हैं उनके सामने मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि शुक्र, चंद्रमा और पंचम भाव में जो होता है, जैसे कि कारकों को मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल मानी जाती है। जो व्यक्ति के भीतर प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव की भावना अधिक प्रबल होती है ना, तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल ग्रहों की स्थिति देखकर किसी व्यक्ति के मन की निश्चित भविष्यवाणी की जा सके। मेरे दोस्तों, तुम्हारी भविष्यवाणी वास्तविक रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति की स्पष्टता से होती है। इच्छा और बातचीत से ही सबसे बड़े संकेत मिलते हैं और यह संकेत आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कई बार इंसान उस व्यक्ति को याद करता है जिसके साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ होता है। मेरे दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि वह हर बार सामने आकर यह कहे कि उसे आपकी याद आ रही है। मेरे दोस्तों, कभी पुराने संदेश देखकर वह आपको याद कर सकती है, कभी कोई स्थान, गीत या बातचीत से उसे आपकी याद दिला सकती है। यानी कि कभी आपके साथ बिताया हुआ कोई छोटा सा पल उनके मन में दोबारा आ सकता है। अगर वह महिला बार बार आपके संपर्क में रहने की कोशिश करती है तो यह उनके भावनात्मक लगाव का संकेत हो सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, प्रेम केवल आकर्षण का नाम नहीं है। प्रेम में भरोसा, सम्मान, सुरक्षा, अपमान और एक दूसरे को समझने की भावना भी शामिल होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं ना, वह एक रात के लिए, सोने के लिए नहीं, मेरे की दोस्तों आपको बता दूं, तुम्हारे जीवन बिताने के लिए तुम्हारे साथ आती है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं मेरे दोस्तों कि एक बार सोचते हैं दूसरे नज़र से तो दूसरी बार किसी और नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि वह महिला तुम्हें बार बार आपके साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त करती है, आपसे लंबी बातचीत करना इच्छा रखती है और मेरे दोस्तों आपसे साथ अकेले में अपनी बातें साझा करने की मेरे दोस्तों सहज महसूस करती है, तो यह भावनात्मक निकटता का संकेत हो सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ जल्दीबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। किसी के आपके करीब आने की इच्छा का मतलब हमारे शरीर में मेरे दोस्तों संबंध नहीं होता है। यानी कि कई बार इंसान केवल भावनात्मक सुरक्षा और अपमान, यानी कि मेरे दोस्तों अपने अपमान, यानी कि अपनापन के लिए भी होते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में समय के साथ साथ उनके साथ भी रहने की कोशिश करते हैं तो उसका सम्मान कीजिए और किसी भी प्रकार का दबाव मत बनाइए। और मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों प्रेम में समर्पण, विश्वास और मर्यादा का भी महत्व बताया गया है। अगर आप सच्चे दिल से प्रेम को मानते हैं और सच्चे दिल से चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपको बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी निजी बातें आपके साथ साझा करने लगता है तो आपको यह बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आपके प्रति उनके मन में विश्वास बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, वह अपने जीवन की परेशानियां आपको बता सकती है, अपने पुराने अनुभव साझा कर सकती है और अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त भी कर सकती है। क्योंकि मेरे दोस्तों कभी कभी वह ऐसी बातें भी कह सकती है जो वह हर किसी से साझा करनी नहीं चाहिए और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक
साथी की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन साथी की तरह रहना चाहती है। और मेरे दोस्तों, वह महिला आपके सामने खुद को सहज महसूस करती है तो संभव है कि आपके प्रति उनके मन में एक विशेष स्थान बन चुका है। और मेरे दोस्तों, यह भी हो सकता है कि इस विश्वास का गलत फायदा कभी आपको नहीं उठाना चाहिए। किसी ने आपको अपने मन की बात बताई है तो उसका मतलब मेरे दोस्तों सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप उससे थोड़ा दूर होते हैं तो वह तुरंत पूछती है कि क्या हुआ? यदि हाँ, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए मेरे दोस्तों मायने रखती है। वह आपके चेहरे का भाव देखकर समझ सकती है कि आप परेशान हैं या खुश हैं। मेरे दोस्तों, आपकी आवाज़ में बदलाव देखकर पूछ सकती है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरी इच्छा के अनुसार बारीकी से समझने लगे तो यह सामान्य बातचीत से आगे बढ़ते हुए आपको नज़र दिखाई देते होंगे। मेरे दोस्तों, भावनात्मक जुड़ाव का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। साथियों, कई बार आपने देखे होंगे कि व्यक्ति किसी को पसंद करता है लेकिन अपने मन की बात कहने से डरता है। यानी कि क्या सामने वाला भी मुझे पसंद करता है? क्या सामने वाला मेरे दोस्तों पूरे चाहते हैं? अगर मैंने अपनी भावना बता दी तो रिश्ता खराब तो नहीं हो जाएगा? मेरे दोस्तों, क्या आपने भविष्य के साथ कुछ भी अलग सोचे हैं? मेरे साथियों, जब रिश्ता में बदलाव होता है ना, तो हर किसी के जीवन में भी बदलाव होने लगते हैं। मेरे साथियों, आपको बता दूं कि यदि वह महिला आपके साथ भविष्य की बातें करने लगी तो यह एक गंभीर संकेत मानते हैं और वह पूछ सकती है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका विवाह को लेकर क्या विचार है। तो मेरे दोस्तों, आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह समझना बेहद ज़रूरी होनी चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आना चाहती है। मेरे दोस्तों, कभी वह मजाक में भविष्य की बात कह सकती है तो कभी बिल्कुल गंभीर होकर। इन बातों को केवल ज्योतिष के आधार पर नहीं बल्कि उनके वास्तविक व्यवहार के साथ आपको समझना चाहिए, क्योंकि रिश्ते को सच्चाई मेरे दोस्तों ग्रहों से अधिक इंसानों के नीतियों और निर्णयों और मेरे दोस्तों व्यवहार से दिखाई देती है। मेरे दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रहा है ना, तो सच्चे दिल से स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि मेरे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप दोनों के ऊपर सदा बना रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे दोस्तों, आपको बिना हिचकते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप कुछ दिनों तक बातचीत न करें और वह खुद पूछे कि आप कहाँ थे, क्यों बात नहीं की, सब ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों आपको नहीं, यह तो आपके प्रति उनके लगाव का संकेत हो सकता है। मेरे साथियों, यदि कोई व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी मौजूदगी को महत्व देता है, तो यह रिश्ता मेरे दोस्तों तुम्हारे जीवन में सकारात्मक जरूर हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुक्र और प्रेम आकर्षण संबंध और संदर्भ से जुड़ा होता है ना, तो मेरे दोस्तों चंद्रमा मन और भावनात्मक का प्रतिनिधित्व जरूर करता है। मंगल ऊर्जा और इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ होते हैं, और जब इन ग्रहों की स्थिति या आपकी संबंधों की कुंडली के संदर्भ में देखा जाता है तो प्रेम संबंधों में विषय में कुछ संकेत अवश्य निकल जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए और पूरे श्रद्धा और विश्वास से देखिए कि किसी भी व्यक्ति की पूरी कुंडली देखने
देखने के बिना नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है उचित आपके जीवन से। इसलिए आज की इस वीडियो को एक सामान्य ज्योतिष संकेत के रूप में समझना कि ऐसे योग्य हैं जो तुम्हारे भाग्य और भविष्य को मेरे दोस्तों सुधार सकते हैं। मेरे साथियों, कई बार सबसे बड़ा संकेत आपको यही दिखाई देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अपने मन की बातें और आपकी भावनाओं को समझना चाहती है। अगर मेरे दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आ रहा है ना, तो सच्चे दिल से लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान समय में आपके और उन महिला के बीच में बातचीत बनी हुई है और दोनों तरफ से सम्मान तथा भावनात्मक जुड़ाव है। तो आने वाले समय में अधिक और तुम्हारे साथ संबंध अधिक से अधिक स्पष्ट हो सकते हैं, क्योंकि संभव है पूरे वह अपने मन की कोई बात आपके सामने रखना चाहती है। मेरे दोस्तों सच्चे दिल से इसे शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देख लिए हैं तो आपके मन में स्वयं पूरे विश्वास और शक्ति के साथ आपके जीवन में यह जरूर उतरने वाले हैं। और यह महिला एक रात के लिए नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों तुम्हारे ज़िंदगी में पूरे जीवन के साथ मेरे दोस्तों साथ तुम्हारे सोना चाहती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है ना, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे जीवन साथी तुम्हें सच्चे दिल से चाह रही है। अगर ऐसे ही प्रेम अटूट तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो मेरे दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों के ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। साथियों, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।